अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी करते हैं जी एक नए और प्यारे से व्लॉग का आगाज़। और ये जो व्लॉग है ना, ये मैंने बनाना शुरू किया था जी शाम के टाइम पे, मतलब जब रोज़ा अफ्तार कर लिया था तब ये था कि मैंने गोभी चिकन बनाया हुआ था और उसके साथ अब मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक दिन में 2 व्लॉग भी बन जाते हैं, तो बस भी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। आज मैंने 2 व्लॉग जो हैं वो एक दिन बना लिए थे और फिर भी मैं अपलोड नहीं कर पाई। मुझे मसरूफ़ियत थी, मतलब कुछ काम रह गया हुआ था, वॉइस ओवर वगैरह का काम रह गया हुआ था, तो इसलिए कल का दिन जो है ना वो मैंने स्किप किया और आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आज मैंने ग्रोसरी के लिए भी जाना था, तो बस जब जाऊँगी आप लोग को भी साथ लेके जाऊँगी और साथ-साथ जो है ना हर चीज़ आपको दिखाऊँगी। इंस्टाग्राम और टिकटॉक का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप वहाँ पे जाके मुझे फ़ॉलो कर लो। और जो लोग टिकटॉक से देख के मेरी वीडियोज़ मुझे यहाँ पे आके मेरी वीडियो देखते हैं, मतलब यूट्यूब पे आके मेरी वीडियो देखते हैं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। मुझे ये होगा कि अच्छा लगेगा और इन ये होता है कि इंसान को थोड़ी-सी मोटिवेशन मिल जाती है अगर आपके अच्छे-अच्छे से कमेंट्स आते हैं। और ये होता है कि आप टिकटॉक से यहाँ पे आते हो या फिर इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करते हो तो फिर बड़ी खुशी होती है। आप लोग ही हो जिनकी सपोर्ट की वज़ह से हम थोड़ा-सा आगे जाते हैं, इसलिए सपोर्ट करते रहिए। इसी तरह से वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहिए और साथ-साथ अगर चैनल पे न्यू है ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि वीडियो बड़ी ही मेहनत से बनाई जाती है। अगर आपके पॉज़िटिव कमेंट्स आते हैं ना, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है और ये होता है कि फिर एक नई वीडियो बनाने का दिल करता है, एक नया कंटेंट अच्छा बेहतरीन उससे ज़्यादा, मतलब जो पहले वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई होती है, उससे ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट लाने का दिल करता है कि इससे ज़्यादा भी अच्छी वीडियो बनाई जाए। तो बस भी यहाँ पे मैं आ गई थी ग्रोसरी करने, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई हुई थी। एक्चुअली रमज़ान में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो बस मेरी कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ी-सी चीज़ें बाय करनी है, वो जाते हैं बाहर और लेकर आते हैं। तो बस भी रमज़ान ग्रोसरी के साथ-साथ ऑर्गेनाइज़ेशन भी आप लोग के साथ शेयर होगी और बड़े ही मज़े का व्लॉग होने वाला है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो में मेरे साथ हैं तो जुड़े रहिएगा इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ देखने के लिए। और वीडियो को जो है ना आधा छोड़ के मत जाया करें, फुल वॉच कर लिया करें। उससे होता ये है कि फिर आपको व्लॉग देखने का मज़ा ही नहीं आता है, मतलब पता ही नहीं लगता कि व्लॉग में क्या है। इसलिए हर वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को जो है ना फुल वॉच कर लिया करें। आप स्किप करके देखते हो या फिर ये है कि थोड़ी-सी देख के छोड़ देते हो तो फ़ायदा कोई नहीं। तो बस भी यहाँ पे मैंने थोड़ी चीज़ें लेकर आई थी। यहाँ पे मैंने केचअप इस दफ़ा चेंज किया, मैं ये वाली लेकर आई थी। मैंने कहा चलें इसका टेस्ट भी है जो है ना वो चेक करते हैं, क्योंकि पहले दूसरी केचअप यूज़ करते थे, अब ये वाली से इस दफ़ा थोड़ी-सी हट के ली है। 7 स्ट्रॉज़ लिए हैं क्योंकि अब छोटे बच्चे जो हैं वो अक्सर ग्लास में से चीज़ गिरा देते हैं, मतलब अगर पानी भी पीना हो या फिर ये है कि कोई जूस वगैरह पीना हो, तो मिल्क शेक वगैरह पीना हो, तो उसके लिए मैं स्ट्रॉज़ लेकर आई थी। साथ-साथ बच्चों की कैंडीज़ और बच्चों की चीज़ें तो लाज़मी आती हैं, मतलब अपनी ग्रोसरी के साथ-साथ एक बैग जो है ना वो उनका भी होता है कि हमारी चीज़ें कहाँ गईं। तो बस उनकी चीज़ें जो है वो अलग एक बैग में बना के रखती हूँ, मतलब उनकी चीज़ों को किस तरह ऑर्गनाइज़ करती हूँ, किस तरह से रखती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल जी यहाँ पे मेरी ग्रोसरी निकाल रही हूँ, जो चीज़ें जहाँ पे रखने वाली होंगी वो भी रखूँगी और बस भी उसके बाद जो है ना अगला काम करेंगे। आज इफ्तारी बनाने से फिर से कर ली छुट्टी, क्योंकि बाज़ार में इतना टाइम लग गया, तो फिर ये था कि बाज़ार से मैं हर चीज़ ले आई थी बच्चों के लिए, क्योंकि रोज़ा जो है ना फिर हम लोगों ने बाहर से इफ्तार के लिए चीज़ मँगवा ली थी। और क्योंकि टाइम लग जाता है इफ्तार बनाने, मतलब 3 बजे भी 4 बजे भी आप शुरू हो ना, तो फिर आपको 2-3 घंटे लगते ही लगते हैं, बेशक आप 2-3 चीज़ें ही बनाओ। तो बस और आपको पता है मैं ज़रा थोड़ी घूम फिर के चीज़ें बनाती हूँ, घुमाने-फिराने वाली थोड़ी मेहनत वाली चीज़ें बनाती हूँ, तो मुझे टाइम लग जाता है। तो इसलिए आज जो है ना इफ्तारी से छुट्टी की थी और बाहर से चीज़ें मँगवा रही थी। तो यहाँ से जो बच्चों की स्वीट्स जो हैं वो मैं लेकर आई थी, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास कंटेनर पड़ा हुआ था और बल्कि मैंने इसी मकसद के लिए खरीदा था कि ये जिनकी जिनकी जितनी भी स्वीट्स होंगी ना वो इसमें ऐड कर दूँगी। एयर टाइट कंटेनर है और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंटेनर है। जब ये है कि जब थोड़ा-सा ये खाली हो जाता है ना, तो फिर मैं दोबारा से इसको रीफ़िल कर देती हूँ और इसको अगर मैं बाहर पड़ा रहने दूँ ना, तो बच्चे ये हैं कि 2-3 दिन में फ़िनिश कर देते हैं इसको। तो बस फिर मैं इसको सँभाल के रखती हूँ, फिर ये कि कभी-कभी इनको निकाल के दे देती हूँ। फिर ज़्यादा कैंडी भी खाना अच्छा नहीं ना होता है। तो बस अब मैं आ गई थी जी किचन में, मतलब एक पाँव था कमरे में और दूसरा पाँव था जी किचन में, क्योंकि कमरे में भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बिखरी हुई थी। वो सेट की हैं, उसके बाद किचन में आके ग्रोसरी थोड़ी-सी सेट कर लेती हूँ। वो चीज़ें रीफ़िल करूँगी जो होने वाली हुई, जो बाकी है कि इसी तरह फ़िलहाल रखूँगी और बाद में कर दूँगी। ऑयल मेरा जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हुआ हुआ था और ये है कि मैं कहा चलो अब इसको पैकेट में निकाल के ना डिब्बे में से ले आई थी मैं अंदर से और मैंने कहा चलें इसको रीफ़िल कर लेते हैं। और टैंक वग़ैरह भी लेकर आई थी, पहले भी लाई थी लेकिन ये ख़त्म हो गया था। मैंने कहा चलें दोबारा से बाय कर लेते हैं। साथ-साथ ब्लू बैंड वग़ैरह बच्चे ब्रेकफ़ास्ट भी करते हैं, जो कभी-कभी अगर रोज़ाना रखें तो ब्रेकफ़ास्ट में ब्लू बैंड और स्लाइस वग़ैरह जो है ना वो खा लेते हैं, हैवी नाश्ता नहीं करते हैं। मेरा होता है कि कभी-कभी पराठा भी खा लें, लेकिन बच्चे जो हैं ना वो कहते हैं कि नहीं, लाइट-लाइट सा ही नाश्ता होना चाहिए।
तो ख़ैर जी यहाँ पे मैंने ऑयल की बोतल भी फ़िल कर ली थी। उसके बाद ये मैं छोटे वाले जो जार लेके आई थी, प्लास्टिक जार हैं, बड़े ही अच्छे रहे हैं और ये है कि इनमें मैं जो है ना टैंग डाल दूँगी। पहले भी डाला हुआ था, वो ख़त्म हो गया था तो मैं कहा चलिए दोबारा से डाल दूँगी। 2 फ्लेवर हैं, तो एक तो मेरे पास ख़त्म हो गया था, एक कंटेनर में पड़ा हुआ था तो वो अभी फ़िलहाल नहीं डालूँगी, बस 1 ही डाल दूँगी। अच्छा ये 2 फ्लेवर 3 फ्लेवर या 4 फ्लेवर शायद इसमें होते हैं, लेकिन इसमें पाइनएप्पल और जो ऑरेंज है ना वो बेस्ट है, बड़ा ही अच्छा फ्लेवर इनका आता है और अच्छा होता है। लेकिन अगर आप ऑरेंज यूज़ करो ना तो फिर ये होता है उससे गला भी थोड़ा बच्चों का ख़राब हो जाता है। ख़ैर जी यहाँ पे मैं करने लगी थी जी स्ट्रॉबेरी साफ़ और स्ट्रॉबेरी जो है ना अभी फ़िलहाल इतनी मीठी नहीं आई हुई है। ले तो मैं आई थी फिर मुझे ये था कि चलो मिल्क शेक बच्चों को बना के दूँगी, इसमें शुगर ऐड होगी ना तो फिर ये है कि थोड़ा-सा ज़रा इसमें जायका आ जाएगा। फ़िलहाल अभी इसका कोई इतना ख़ास जायका नहीं है। तो ख़ैर इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था क्योंकि काफ़ी इसमें मट्टी जो है ना इसमें होती है। तो मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ना अब इसकी मैं कटिंग करूँगी, किस तरीके से सेव करूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो इसके ऊपर वाले जो लीफ लगे होते हैं ना वो मैं इसको उतार दूँगी और बस भी इस तरह से साबुत कटिंग नहीं करूँगी। बाज़ ये होते हैं कि छोटे-छोटे टुकड़े करके फ्रीज़ करते हैं, तो मैं क्या करूँगी बस इसी तरह से इसको फ्रीज़ कर दूँगी। पहले मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया, अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद सारा पानी इसमें से ड्रेन किया और ड्रेन करने के बाद इसमें से ये इसके सारे लीफ उतार के ना इसको एक बास्केट में डालूँगी और उसके बाद इसको सेव करने का तरीका भी बताती हूँ। मैं आप लोगों के साथ वीडियोज़ शेयर करती हूँ, लेकिन ये है कि फ़ेस के साथ शेयर नहीं करती हूँ। मतलब मैं फ़ेस अपना कम ही दिखाती हूँ, बल्कि दिखाती ही नहीं। ये है कि बैक साइड अगर थोड़ी बहुत आ गई तो आ गई, वरना मैं दिखाती नहीं हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि फ़ेस के साथ आया करूँ और आप मुझे बताइएगा फ़ेस के साथ आऊँ कि इस तरह से ही वीडियो ठीक है। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि लाइव भी आया करूँ, हफ़्ते में 1 दफ़ा लाइव भी आया करूँ और उसके बाद आप इन दोनों चीज़ों के बारे में मुझे बताइएगा कि मैं फ़ेस रिवील करूँ या ना करूँ और लाइव आऊँ या ना आऊँ, ये मुझे अपने कमेंट में बताना है। ठीक है, वीडियो अगर आपने देखी होगी तो, वरना आप तो यही करते हो कि वीडियो छोड़ देते हो और बस भी चले जाते हो। तो बस जो मेरे सब्सक्राइबर हैं प्यारे-प्यारे, अच्छे-अच्छे, वो मुझे बताएँ कि मैं फेस के साथ आऊँ या ना आऊँ और साथ लाइव भी आऊँ या ना आऊँ। ठीक है जी, यहाँ मैंने ज़िप-लॉक बैग ले लिए थे और ज़िप-लॉक बैग में इन सारी स्ट्रॉबेरीज़ को जो है ना वो मैंने ऐड कर दिया था। अब ये है कि इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और जितनी भी मुझे चाहिए होगा तो फिर मैं मिल्क शेक बना दूँगी। जब बनाऊँगी तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ था जी एक बॉक्स, ये था जी टॉय बॉक्स और ये जब बच्चे छोटे थे ना तब इनको ला के दिया था, छोटे-छोटे इनके टॉयज़ इसमें रखती होती थी। अब ख़ैर हो गए हैं बच्चे माशाल्लाह से बड़े और टॉयज़ मैंने इसमें से निकाल लिए थे, इसको वॉश किया था और ये है कि इनकी खाने-पीने की चीज़ें जो जितनी भी मैं लेकर आती हूँ ना, जो बच्चों की होती हैं, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ। मतलब इनके नूडल्स हो गए, केक, बिस्किट, जूसेस वग़ैरह जो भी है वो मैं इसमें ऐड रख देती हूँ। फिर ये है कि मैं इनको फिर ना कबर्ड में रख देती हूँ, फिर वहाँ से जब भी इनको चाहिए होता है ना तो निकाल लेते हैं। मतलब किचन में मैं इस तरह की चीज़ें नहीं रखती हूँ, ये मैं रूम में रखती हूँ और इस तरह के बॉक्स में बना के डाल के रखती हूँ। 2 बॉक्सेस मैंने बना लिए थे, एक बड़ा वाला और छोटा जो है वो कैंडीज़ का और बड़ा इनकी नूडल्स और बिस्किट और जूसेस वग़ैरह का। तो बस भी यही था जी मेरा आज का प्यारा-सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। एक देखिए मैं एक लंबा-चौड़ा व्लॉग बनाती नहीं हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा रोज़ाना मुझे अजीब-सा लगता है कि मैं क्या रोज़ाना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मतलब बार-बार एक-एक चीज़ भी आपको दिखा के बोरियत हो जाएगी ना, तो इसलिए मुझे है कि अभी मैं 1 दिन बाद आया करूँ और कोई अच्छा कंटेंट लेकर आया करूँ जिससे आप भी बोर ना हो और मज़े से मेरा व्लॉग भी वॉच करो। ठीक है जी, मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।